8 फरवरी को कौम ने जो तारीखी मैंडेट कैदी नंबर 804 इमरान खान को दिया, उसके ऊपर डाका डाला गया। पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी दी थी कौम ने, लेकिन उस 2/3 मेजॉरिटी को फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। बदकिस्मती से आज 4 महीने गुजर गए हैं, उसके बाद हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। आज वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसने सारा इस जो जिम्मेदार है इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई, हमने उन पर एतमाद किया। अभी आप जिस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आप जरा देखिए कि यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के जजेस मुकर्रर किए। उन्होंने समाअत शुरू करनी थी, सारे बड़े ऑनरेबल वेल रेप्यूटेड जजेस, लेकिन इलेक्शन कमीशन भाग के सुप्रीम कोर्ट आ गया। और जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारी मिलिट्री कोर्ट्स की दरखास्त, 9 मई की दरखास्त, बुनियादी इंसानी हकूक और 8 फरवरी को डाका डाला गया, आज 3-4 महीने गुजरने के बावजूद वो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन हमारी बल्ला छीनने वाली दरखास्त हो, इंट्रा पार्टी वाली इलेक्शन वाली दरखास्त हो, या आरोज जो मुकर्रर किए गए इंतजामिया से वो दरखास्त हो, वो रातों रात ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगी, बल्कि तमाम के फैसले हमारे खिलाफ आए। और हम ये समझते हैं वो तमाम फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी थे। और आज जो हमारी 8 फरवरी की दरखास्त थी धांधली को बेनकाब करने वाली, वो आज भी नहीं लगी। लेकिन हम समझते हैं ये धांधली छुपाने वाली दरखास्त है, वो समाअत के लिए 14 तारीख को दायर होती है और 20 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आज हम सब लोग ये मुतालबा करने आए थे कि हमारी वो तमाम दरखास्तें मुकर्रर की जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से फॉर्म 45 पे जो हमारे लोग तकरीबन 170 लोग जीते हुए हैं, एमएनए और एमपीए, आज तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। हमारी ये माएँ बहनें आपके सामने खड़ी हैं जो फॉर्म 45 पे जीती हैं। आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि हमें इस केस में पार्टी बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस केस में पार्टी बन गए हैं। अब जो डेट आएगी उसके ऊपर हम इंशाल्लाह सब लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और मैं सलमान अकरम राजा साहब को हम सब लोग खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरह केस आर्गू किया, और हमारा मुद्दा भी यही था कि जो जजेस हाई कोर्ट लाहौर ने लगाए हैं वो उनको समाज से क्यों रोका जा रहा है। और दूसरा, आप बददियानती देखिए इस इलेक्शन कमीशन की और इस पार्लियामेंट की, वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने वो जजेस जो रिटायर्ड जजेस हैं जिनका उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला, उनके खिलाफ खुद हमारी बहन की पिटीशनें मौजूद हैं, हमारी तैमूर मलिक साहब की पिटीशनें मौजूद हैं। सो ये हमारा मुद्दा था। और हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं। हमारी जो दरखास्तें पड़ी हैं, अगली डेट जब हमारी आएगी उससे पहले वो भी दरखास्तें लगेंगी, धांधली को बेनकाब करने वाली दरखास्त भी लगेगी और बाकी भी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच। अब हमारी बहन बात करेंगी मेहरबानो साहबा, उसके बाद कमल चौधरी जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहती हूँ आपके सामने। बस्ता साहब ने आज की जो समाअत है और हमारे यहाँ आने का मकसद सामने रख दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें ये देखना, आप देख सकते हैं कि कितनी खवातीन यहाँ आपके सामने खड़ी हैं। पहली बार पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में इतनी भारी तादाद में खवातीन ने इस जबर का सामना करते हुए जनरल इलेक्शन लड़ा और इतनी बड़ी तादाद में उन्हें असेंबलियों से जीतने के बावजूद बाहर रखा गया धांधले के तहत। आज हम बतौर खवातीन, पाकिस्तान की खवातीन के लिए भी इंसाफ मांगते हैं। अगर तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में औरतों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो और खवातीन आएँ और सियासत का हिस्सा बने,
تو ہمیں ان خواتین کو انصاف دینا ہوگا۔ ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ جتنے بھی یہ ٹرائیبیونل تشکیل کیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے، وہ اب اپنی روٹین میں چلے۔ ہم 4 مہینے ہو گئے ہیں، 2 دفعہ ہمارے کیسز ری لسٹ ہو چکے ہیں، ہماری تاریخیں نہیں رکھتی۔ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں اکثر کے کیسز ٹرائیبیونل نے ابھی تک سنے ہی نہیں، نوٹس نہیں دیے۔ ہم سب یہاں انصاف سے بول چکے ہیں اور ہم یہاں بطور کینڈیڈیٹ نہیں، ہم لاکھوں پاکستانی عوام کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ لاکھوں پاکستانی انصاف سے منتظر ہیں۔ ان کے مینڈیٹ پہ ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے، ان کا ووٹ چوری کیا گیا ہے اور مسترد کی گئی ہے ان کی رائے۔ ہم ان کے لیے انصاف لینے آئے ہیں، اپنے لیے ہم سیٹیں مانگنے نہیں آئے۔ ایسی 1000 سیٹیں قربان ہم پاکستان کی جمہوریت کے لیے لڑیں گے۔ میں صرف آپ سب سے اتنی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری اس آواز کو اجاگر کیجیے، کیونکہ یہ آواز ہماری نہیں، یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کی آواز ہے۔ اور اگر آج یہ آواز بند ہو گئی تو جمہوریت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک ریکویسٹ ہے اب سب، ہم جتنے لوگ فارم 45 پہ جیتے ہیں پورے پاکستان سے آئے ہیں، ہم حلف لیں گے اور اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں جو فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں حلف دینا چاہیں، وہ فیصل مسجد میں حلف دینا چاہیں، وہ بادشاہی مسجد میں حلف دینا چاہیں، وہ علامہ اقبال کے مزار پہ حلف دینا چاہیں، وہ قائد اعظم کے مزار پہ حلف دینا چاہیں، اگر وہ دے دیں گے تو ہم آپ کے ہم شکست کو بھی مان لیں گے۔ ہم اب سب دوست پرانے پاک ہم حلفن بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں گی، ہم حلفن یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ 8 فروری کو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیے اور حلفاً ان کے یہ سپاہی الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ یہ جو مینڈیٹ قوم نے عمران خان کو دیا ہے، ہم سب لوگ اپنے خون کے آخری قطرے تک، آخری سانس تک اس کی حفاظت کریں گے اور قوم کو یقین دلاتے ہیں اس کے لیے لڑیں گے۔ اب ہماری بہن بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے بعد ماں جی بات کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت صاحب نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاؤں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے اور پاکستانی قوم جو جمہوریت، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کو رائج کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن انفارچونیٹلی 8 فروری کو آپ سب نے دیکھا اور ہم نے برداشت کیا، فسطائیت بھرا الیکشن ہوا۔ الیکشن سے پہلے ہماری جب ہم اپنے پیپرز نامینیٹ کرنے کے لیے اپنے پروپوزل سیکنڈر سے اگر آپ اٹھا لیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، مارا پیٹا گیا۔ ہم نے اس وقت درخواستیں دے کے بڑی مشکل سے ٹریبیونل سے اپنی وہ پیپرز، نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اپروو کرائے۔ پھر 8 فروری کو الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے آرઓز کا جو رول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے دھاندلی میں سہولت کاری کی، جس طرح اس فسطائیت کے الیکشن میں آپ نے دیکھا، چاہے ریحانہ ڈار صاحبہ ہو، سمابیہ ہو یا میں نے 166 آپ کسی کو بھی اٹھا لیں یا مہربانو، ہم نے جس طرح سے الیکشن لڑا ہے، خواتین نے میدان میں نکل کے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اب جب بات ٹریبیونلز پہ آئی تو پھر الیکشن کمیشن اپنی سہولت کاری کرنے پہنچ گیا۔ اب اپنے ہی لگائے ہوئے جو پہلے انہوں نے پارلیمنٹ سے اپروو کیا تھا، امینڈمنٹ کی تھی کہ حاضر سروس ججز جو ہیں وہ ٹریبیونل، الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کریں گے، اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے 29 مئی کو، آپ بدنیتی دیکھیں گے 29 مئی کو اٹھا کے بدل رہے ہیں، ایک آرڈیننس لا رہے ہیں، جبکہ 2 دن کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن کال کر لیا گیا ہے۔ آپ جس طرح انہوں نے پہلے آرو لگائے بیوروکریسی سے، اب یہ کہتے ہیں ہم ریٹائرڈ ججز لگائیں گے اپنی مرضی کے، تاکہ ان ٹریبیونلز میں جہاں 180 دن میں انہوں نے فیصلے کرنے تھے وہاں نہ ہیئرنگ ہو رہی ہے نہ کچھ چلا، اور اب کہتے ہیں ہم ججز بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے۔ تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آج یہ بھاگے بھاگے آئے تھے اپنے ریسکیو کروانے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جو اسلام آباد کی 3 جو ٹریبیونل کی اپلیکیشنز ہیں
उस पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देने वाली थी तो इन्होंने भाग लिया वहां से और ये कोशिश कर रहे थे कि इस ऑर्डिनेंस के पीछे छुप के जो वारदात करनी है मजीद, कि जो लूटा हुआ हमारा इलेक्शन है, जो लूटा हुआ हमारा मैंडेट है, वो हमें वापस ना हो, तो ये आज इधर का रुख किया। लेकिन उम्मीद है आज के 5 मेंबर जजेस का जो अब नया इसका पूरा पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि आइन की स्पिरिट के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 की स्पिरिट के मुताबिक और अवाम के मैंडेट को की गार्डशिप के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की, जमहूरियत की रखवाली करेगी। और सबसे बड़ी जरूरत ये, अगर जमहूरियत की रखवाली करनी है तो जमहूर की आवाज सुननी पड़ेगी। और वो मैंडेट जो उन्होंने इमरान खान को दिया है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दिया है, जो हमें सबको जुल्म करके इंडिपेंडेंट बनाया गया, लेकिन हम सब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको गार्डियन मिलेगी, गार्डशिप मिलेगी, और यहां से कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा होगा जो कि वायलेट हो रहा था। मुझे बहुत अफसोस होता रहा इस बात पे कि ना जमहूरियत को देखा गया, ना आइन की स्पिरिट को देखा गया, और इसकी पामाली करते रहे। अब उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आईनी इदारा है, वो आइन की रखवाली करेगा और वो पार्टी नहीं बनेगा। अब तक तो वो पार्टी बनता रहा है, अब तक तो वो ऐसे लग रहा है कि कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ उनको कोई खास अनाद और बुग़्ज़ है। जिस तरह हमारे सिंबल लेने के बाद, मैं ये बात करूंगी क्योंकि हमारी खवातीन खड़ी हैं, हर पार्टी के पास एक ये इलेक्शन एक्ट उसको पाबंद करता है कि अपने सिंबल्स को कंटिन्यू रखने के लिए 5% वो टिकटें अपनी खवातीन को देते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में। वो हक हमसे हमारी पार्टी का सिंबल छीनने के साथ साथ छीन लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की पार्टी को ये तुरा इम्तियाज हासिल है कि ये आपके सामने खड़ी है समेत हमारे हम सब खवातीन को टिकट्स मिली जनरल इलेक्शन की, और हमने इलेक्शन लड़े। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा को मैं बिल्कुल यहाँ भूलना नहीं, मैं उनका नाम लेना पसंद करूंगी, याद कराऊंगी कि जेल से बैठ के उन्होंने इलेक्शन लड़े और जीते, लेकिन क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ और वही मैंडेट को वापस लेने हमने हमें वोट डाला, इमरान खान के नाम पे वोट डाला है, और इंशाल्लाह इस मैंडेट को हम वापस लेंगे और पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आवाम के इस हक की हिफाजत करेगी और इस दिन दिहाड़े डाके को रिवर्स करेगी। ये जो हमारे तमाम जो फॉर्म 45 वाले हैं, उनके वकील हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब और इश्तियाक खान साहब, ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी जहाना डार साहब, आइए आप आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, सिपाही आप आइए। मेरे लिए काबिल इहतराम है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैंने फिरौन ख्वाजा आसिफ को सियालकोट से बुरी तरह शिकस्त दी है। कौन सा शख्स है जो मेरी जीत को नहीं जानता? मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है, काजी फाइल ईसा साहब, आप माँ के लिए काबिल इहतराम है, आप मुझे हक और इंसाफ के साथ मेरी फतह को वापस कीजिए। ख्वाजा आसिफ को मेरे पास बुलाएं, सामने बुलाएं सुप्रीम कोर्ट में, और मैं 45 फॉर्म 350 असली 45 फॉर्म आपको दूंगी। ख्वाजा आसिफ भी लेके आए और फैसला जो आप करेंगे मुझे इकरार के साथ मंजूर होगा। खुदा जी मैं आ जाऊँ, होंगे तो ले आई, वो देखो है ही नहीं, बुरी तरह सारा पाकिस्तान। मैं बताऊं कि आपने कहा कोर्ट में न्याजी हो रहा था। पहली बात यह है कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ। हमने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है, और बानी पीटीआई इमरान खान ने भी हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक पार्टी के खिलाफ पार्टी बन चुका है, और उन्होंने हमेशा, आपने देखा बल्ले वाले केस में इलेक्शन कमीशन ईसीपी एक पार्टी था। आज भी आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पटिशन हमारी वहाँ डिसाइड हुई हाई कोर्ट लाहौर से, बजाय उसको आईसीए में जाने के जो आपने ऑब्जेक्शन किया, और वो ऑब्जेक्शन आप 5 रुकनी बेंच के सामने होगा कि इंट्रा कोर्ट अपील होनी थी, सीपीएल ने फाइल कर ली, और दूसरा साथ उस जजमेंट को चैलेंज कर दिया। मैं आज पेश हुआ, हमारे जितने कैंडिडेट्स थे जो फॉर्म 45 पे इलेक्शन जीते हुए पंजाब में, मैंने चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट की कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैंडेट है कि 180 डेज में इलेक्शन पटिशन डिसाइड होनी थी, वो आज तक नहीं हुई। इस वजह से इस आर्डर से
जो मेरे पटिशनर थे रावलपिंडी के और भावलपुर से शौकत बकरा साहब मौजूद हैं, जितने पटिशनर थे वो इफेक्टिव हैं क्योंकि वो फॉर्म 45 पे इलेक्शन जीते हैं। इस वजह से हम प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच ने हमें हमारी वो पटिशन ड्रॉ कर दिया है और तमाम रावलपिंडी डिवीजन के जितने MNA और MPA थे और जो इलेक्शन जेलम से थे, जो इलेक्शन जीते थे, हम कहते हैं कि 45 वार्ड पे इलेक्शन वो जीते थे, उनको पार्टी बना दिया है। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि कमेटी डिसाइड करेगी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हुआ, तो ये भी मैटर जो है कमेटी को रेफर कर दिया गया है क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये बात शामिल है कि 5 रुकनी बेंच कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो वो सुनेगा। इंशाअल्लाह 2 हफ्ते बाद केस लगेगा। हमारी पूरी तैयारी है लीगल तौर पे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल असिस्टेंस करेंगे कोर्ट की। और ये कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चन है, एक है आया कि कौन अपॉइंट कर सकता है। हमारा वर्षन ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन हुई और उन्होंने 8 जजेस के नाम दिए, पहले 2 के दिए फिर जे के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने न पहले 2 नोटिफिकेशन को ऑनर किया न बाद में जो 6 जजेस का हुआ और आज तक उस इलेक्शन को लिंगर ऑन करता आ रहा है। आप देख लें कि जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन को भी ट्रिब्यूनल को ना अपॉइंट करके उनको किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ा बना के इसको लिंगर ऑन करना चाहता है। मैं आवाम को बता देना चाहता हूँ कि आवाम 25 करोड़ आवाम ये इलेक्शन जीती है। इंशाअल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा हम उसकी ऑनर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम प्रॉपर असिस्ट करेंगे कि हम 45 वार्ड पे इलेक्शन जीत चुके हैं और इंशाअल्लाह हम नहीं जीते, 25 करोड़ आवाम जीती है। इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेंगे और हाई कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला भी दोनों पॉइंट्स पे है कि जुरिसडिक्शन किसकी है और जजेस कौन से अपॉइंट कर सकते हैं, वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बाद चीफ जस्टिस